नायब तहसीलदार फतेह सिंह सारण तहसील कार्यालय शेरगंज में कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में कार्यरत थे। वे गुरुवार को अपनी 38 साल 6 माह की राजकीय सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो गए हैं। आयोजित समारोह में उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा द्वारा उनको साफा पहनाकर व माल्यार्पण करके अभिनंदन किया है, जबकि आगुड़ाई के नायब तहसीलदार हुकम सिंह को तहसील कार्यालय शेरगंज में कार्यवाहक तहसीलदार का कार्यभार सौंपा है। फतेह सिंह सारण गांव रोजास तहसील परबतसर जिला नागौर के निवासी है। उन्होंने राजस्व विभाग में 28 साल, पटवारी 6 साल आरआई व नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए 39 साल की राजकीय सेवा की है। इस दौरान ऑफिस कानून को शांतिलाल, रीडर राजू सिंह उदावत, शेरगंज के वरिष्ठ पत्रकार जेपी गोयल, हरिपाल सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक मनमोहन सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हरि सिंह, पटवारी देवीलाल, लोकेंद्र सिंह, जयप्रकाश, दिलीप सिंह, पिस्ता, मूलाराम, प्रियंका, ज्योति, महेंद्र सिंह, रोहित, माधु सिंह, केसाराम, भवानी सिंह, तखत सिंह, राजेंद्र कुमार, कुलदीप सिंह, सत्ताराम, अभय सिंह, भागीरथ, श्याम सुंदर, हुक्माराम गेवा, गैम्बर सिंह व भैरूलाल खत्री तथा तहसीलदार फतेह सिंह सारण के पुत्र भावेश व तोपेंद्र, पौत्री हर्ष, ज्वाई प्रदीप व सौरभ, भाणेज ध्रुव व उद्धव, भाणजी दक्षिता, जीजाजी दुर्गादान, ससुर मोहन सिंह व भीमदान सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगंज की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। साहब, मदन सिंह साहब, हुकुम जी साहब, विराजे सभी मेरे साथी अधिवक्तागण और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और मेरे राजस्व प्रकाश परिवार के सभी सदस्य, मैं अब ये सेवानिवृत्ति का फिक्स है। जैसे कोई आदमी जन्मता है उसकी जाने की तिथि भी फिक्स होती है, तो वैसे ही जैसे मैं सेवा में एंटर हुआ उसी दिन मेरी सेवानिवृत्ति की तिथि भी इसमें तय थी। इस तारीख को ये सेवानिवृत्ति, ठीक है, कोई बीच में चले जाते हैं, ईश्वर नहीं रखे, लेकिन मैंने ईश्वर की कृपा से पूरी और ये चीज़ तय थी। सहयोग ऐसा रहा साहब का, हम 1984 से बाद में 23 में एक हो गए वापस, और पहले तो 2-3 दिन न मैं पहचान पाया न आप पहचान पाए। मेरे साथियों ने मेरे को फोन लगाया कि आपके साहब कैसे हैं। मेरे साथ तो आए हैं, साथ रहेंगे तब पता चलेगा कि क्यों साथ तो रहे हुए ना, कब रहे बताओ। कि आपने वो आपकी ट्रेनिंग की फोटो देखी, फिर भी कि वो शंकर लाल जी वही है, मादाराम जी, शंकर लाल जी साथ रहते हैं, मेरे साथ पहचान कैसे। फिर दूसरे दिन हमने खुद के बाद कि आप हमेशा प्रोग्रेसिव रहे, इनका कभी भी, आज हमारा दोनों का एक नेचर ये है, हमारे बीड़ी का भी नशा नहीं है, चाय का भी है नहीं, हमारे घर में अंडा ही अलाउ नहीं है, जबकि हमारे समाज में सब चलता है। ये आपने जो गीता दी है इसका 18 अध्याय मैंने आज से 800 पहले मैंने कर दिया है, और ईश्वर की कृपा से काफ़ी चीज़ें मेरे पास है। मेरे राजस्व परिवार से मैंने, मेरा अगर घड़ी बोली देखे तो मेरे को घर में एक दिन ही मेरी घरवाली नहीं रखे। घंटे 2 घंटे वो वापस मेरे से गहरा जहाँ एक सफल तहसीलदार की मुश्किल से पार होता है। मैंने पूरी लाइफ में मैंने कभी भी पुलिस इमदाद नहीं लिया अतिक्रमण हटाने या और कुछ। आप अगर ये
मेरा जब पत्रिका पढ़ती है तो पाल का एक बहुत बड़ा पूरा एक पृष्ठ छपा था, इतने तादाद में अतिक्रमण हो गए। कलेक्टर साहब एडीएम साहब खफा हो गए, ये क्या कर रहा था, मैं कर क्या, मैं गाँव गया होता पीछे कर लिया, कल साफ कर दूंगा, भले ही करो नहीं उनका कैसे खड़ी है पूरा आवरण में। एक दिन बगैर किसी को बुलाए 1 घंटे में ले जाते हो तो ये माल है आपका, 1 घंटे बाद में मैं जैसे जैसे इकट्ठा करके कर पूरा करूँगा, पैसे होंगे नहीं शमशान भूमि में उपयोग में लूँगा, मत लगे 2:30 बजे तक पूरा अतिक्रमण खा लेंगे। इसी तरीके से कई उदाहरण ऐसे रहे, ईश्वर की कृपा रही, सत्य मार्ग पर चला, सब जगह मेरे साथ दिया, स्टाफ ने साथ दिया। बस बात सिर्फ एक जो आप ये मेरी अगर खामी समझे तो ये समझे, अगर उस पर जाएंगे तो फिर नाराजगी रहेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब नीम के सारे गुण या अवगुण है, आप कहोगे जब होगा, मैं मेरे मुँह से कहूँगा अच्छा नहीं, फिर भी अगर जाने अनजाने में जैसे साहब ने फरमाया, साहब ने तो 2-3 महीने हमारे को कहा आप तो क्या फ्री हो, जाने वाले हो, काम आप जैसे मैं भी करना, आप आवश्यकता होगी तो बता दूँगा। ये भी अनुभव हमने लिया, जैसे साहब ने बताया, जहाँ जरूरत लगभग कि आपका भरपूर सहयोग रहा हमारे, और मेरे से जाने अनजाने में तो अपन बहुत अच्छे वर्षे मिले, बहुत चेंज आ जाता है, तो उसमें कुछ हुई तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ, मेरा यही मांग करते हैं। खास सर जी जी सर, मैं 1985 से मेरी जो सेवा है पटवारी के रूप में मेरी राज्य सेवा स्टार्ट हुई। मैं 28-28.5 साल पटवारी रहा। उसके बाद मुझे 2013 में मुझे निरीक्षक बनाया, इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर के दौरान मैं जोधपुर में मेरा पदस्थापन रहा। 19 में मुझे नायब तहसीलदार पे लगाया कार्यव्यवस्था, और यहाँ मेरे करीब 16 महीने का कार्यकाल अतिरिक्त कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में रहा, जो बेखूबी से मैंने इसको पूर्ण किया। कोई पेंडेंसी नहीं रखी, जनहित के सारे काम किए, चाहे लंपी हो, घूंगरा गैस कांड हो, या अन्य और कोई राज्य सरकार का चुनाव आदि का। इवन आज मेरे सेवा काल का अंतिम दिन तक मैंने मेरी तत्परता से मेरा काम किया है। कभी भी छुट्टी नहीं गई, एक दिन का कभी मेडिकल भी नहीं है। आप अपने स्टाफ और राजस्व कार्मिकों को और आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? स्टाफ मेरा बहुत अच्छा रहा, तो मेरे को हर काम में बहुत सपोर्ट करते थे, और उनकी वजह से ही मेरा काम सारा समय पे हुआ। प्रेरणा और मार्गदर्शन के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्टाफ को? आपको तो यही है कि अपना को जब सेवा में आया है तो सेवा भाव ही होनी चाहिए। सबसे पहला जो अपना सरकारी काम और अपनी सेवा कर्तव्य है वो निभाएं। उसके बाद जो सरकार से कोई लेना है तो वो विधिवत नियमानुसार मांगे, उनसे कोई है। ये सब पब्लिक भी हमारी के यहाँ कोऑपरेटिव थी, जो भी हुआ हमारे को जो उन्होंने जो हमसे कोई मांग रखी वही एक सेवाधीन तरीके से रखी। कभी भी हमें कोई परेशानी सी नहीं हुई, और हमने भी उनका काम किया तो हंसते हंसते किया। अब आगे समाज सेवा करोगे? और सर समाज सेवा करेंगे या और कुछ करेंगे ये तो अब आगे की बात है, लेकिन फिर भी मैं स्वस्थ हूँ, अभी तक कुछ और जोर से काम करने की इच्छा है। जी जी। बच्चे वगैरह क्या करते हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, ईश्वर की कृपा से दोनों वो सरकारी शिक्षक हैं। बच्चियाँ भी है, एक बच्ची मेरी लेक्चरार है जी, एक बच्ची हाउस वाइफ है, उसकी सासू भी टीचर है, उसके हस्बैंड भी लेक्चरार है। जी जी। वो सेवा में चाह के भी वो जा नहीं पाई, बाकी 4 बच्चों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। घरवाली मेरी स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा अच्छा भरा पूरा परिवार है। अपने स्वभाव को परिवर्तित करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपका स्वभाव जो है वो किसी अप्रिय और कोई जिस तरह की सिचुएशन जो नहीं होनी चाहिए वैसी होती है, तो वो स्वाभाविक रूप से आपका आक्रोश उसमें व्यक्त होता है और होना भी चाहिए। तो जो चुटिया साहब को गिफ्ट में दी गई है वो मैं समझता हूँ उनके चलने के लिए नहीं बल्कि समाज को हाँकने के काम में आए, ऐसा मैं। गर्मियों के अंदर एक स्कूल में तालाबंदी हो गई थी देवीगढ़ में, और मैं वहाँ पर जूझ रहा था, काफ़ी परेशान हो गया था। 2 बज गए थे, दोपहर के अंदर चिलचिलाती धूप थी। तो तभी साहब वहाँ पधारे और साहब ने वहाँ 2 ऑप्शन दिए कि देखो आपका अधिकार है कि आप किसी भी स्थिति के अंदर आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन अगर सड़क रोकी तो मैं 2 मिनट के अंदर सबको अंदर टिका दूँगा। और आप देखिए उसका इतना बढ़िया असर हुआ कि वो फटाफट सड़क खाली हो गई। तो ऐसा एक जो अपनी पर्सनैलिटी से एक जो प्रभाव छोड़ते हैं उस तरह का आपका व्यक्तित्व
और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कि भाई हाँ यहाँ मुझे क्या किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किसी को कभी समझाना है। वैसे पूर्व में मेरे वो भी निरीक्षक रह चुके हैं श्रीमान जी, और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। श्रीमान जी हमेशा सरल, सहज, हंसमुख, सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार और हमेशा ठहाका लगा के हंसने की जो इनकी जो खूबी है उसके सब हम मुरीद हैं। तो लंबी उम्र, दीर्घायु और खुश रहें, खेलते। मैं मेरे पटवारी तहसीलदार साहब, CDO साहब, PO साहब, आज हम सब यहाँ श्रीमान फतेह सिंह जी की सेवानिवृत्ति का अवसर पर एकत्रित हुए हैं। फतेह सिंह जी बहुत ही स्थानीय या देसी व्यक्ति हैं और किसान या आम किसान या आम पटवारी की बात को जड़ से जरूर से समझते हैं। बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। यहाँ लगभग इनका 1.5 साल का कार्यकाल रहा है। शुरू में बाड़ेसर के साथ इन्होंने कार्यकाल संभाला और फतेह सिंह जी के साथ काम करने का एक सुख सबसे अच्छा ये मिला कि अनुभव की खान है। लगभग इन्होंने 40 साल नौकरी करी, उनमें से 29-30 साल इन्होंने पटवारी के पद पे कार्य किया है। तो इनके अनुभव का खूब फायदा मिला हर परिस्थिति में। और साहब हमेशा कर्मचारी हितैषी रहे। कभी किसी कर्मचारी के कोई भी पारिवारिक निजी काम साहब से हमेशा सलाह मिलती रही। आज के दौर में मैं मुंह पे कहूँगा, साहब ने छुट्टी देने में कभी कोई किसी कर्मचारी को हाथ नहीं खींचा। और सेवानिवृत्ति पर सिंह जी दामन साहब विराजे हैं। इस तहसील में उनकी जगह नायब तहसीलदार जी श्री हुकुम सिंह जी का पूर्व में भी हमने सुना है। SD नायब तहसीलदार विराजे, उन तहसीलदार का कार्यवाहक के रूप में आपका हमारी तहसील राजस्व परिवार की तरफ से स्वागत है। इस पाठडाल में विराजे हुए आप श्री फतेह सिंह जी के परिवारजन, हमारे राजस्व परिवार के जितने भी पटवारी जी, RI साहिबान, आम काश्तकार, आप सभी का स्वागत है। आप फतेह सिंह जी ने, आप मेरे ट्रेनिंग फेलो है एज ए पटवारी में। मेरे हिसाब से आपकी मैंने सेवा भी कल देखी है, बेदाग नौकरी रही। मेरे हिसाब से आपकी मैंने सेवा भी कल देखी है, बेदाग नौकरी रही है। केवल एक टूटी फूटी कोई ACB में कोई छोटी मोटी रिपोर्ट दी है, वो एक मेरे कागज से वो 0 हो जाएगा, जिसमें कोई है ही नहीं। आज की तारीख में नौकरी लेनी एक अलग बात है और उस नौकरी को लास्ट तक निभानी वो सबसे बड़ी खतरनाक होती है। 1984 से लगा के आज 2023 तक राजस्व विभाग के हर पदों पे रहना और उसके अंदर काम करना, दुनिया भर की शिकायतें, दुनिया भर की राजस्व महकमे में जितना भी है सबसे ज्यादा लंबा थोड़ा रहता है। हमारे राजस्व परिवार की तरफ से मेरा यह जो 1.5-2 महीने का रहा है कार्यकाल, मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से कहूँगा कि हमारे जाने अनजाने में आपको चुनाव के वक्त में कोई मेरे SD ऑफिस की तरफ से, मेरी तरफ से कोई छोटा मोटा को कहा हो तो आप ही छोड़ देते। दूसरा, मेरे जितना भी राजस्व परिवार से है, जो भी पटवारी आ रही, जिनके आपने काम बताया उन्होंने हो सके घंटे भर में काम नहीं किया, 2 घंटे में किया, या जो भी कोई रही है छोटी मोटी रही है तो आप ही छोड़ के जा रहे। तीसरी, हम आपको एक सलाह रूप में दे रहे कि अब आप सेवानिवृत्ति शब्द को यूं अभी थोड़े टाइम भाषण तक रह रहे हैं, फिर आप वापिस इसको छोड़ देवे, नहीं तो बहुत जल्दी बुढ़े और हो जाओगे, आप बुढ़े नहीं हो। तो मेरा वैसे भी विचार था कि आपको यूं मतलब सीधा है, सरकारी अधिकारी कोई भी होता है, कोई अपना आपको 60 साल के बाद में कहता है कि मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मैं तो आराम करूंगा। मैं कहता हूँ वो व्यापारी है, काश्तकार है, आप उनको वो कहाँ रिटायर हो जाए, वो तो उसको पता ही नहीं है मेरी उम्र 65 साल होगी और पूरे दिन गेहूं के अंदर बैठा हाईवे में खेती कर रहा है। तो हमारा भी फतेह सिंह जी से भी यही रहेगा कि आप अपने आप को रिटायर न समझे, आप स्वस्थ हैं,
ये घूमना घूमनी ये तो ठीक है, फिर भी आप खेती में लग जाते पारिवारिक जो रहता है ये हमेशा आपके रहेगा। आप देखो आपका टेंडर रेवेन्यू का तो कईयों को पीड़ा भी हो सकती है कि अरे कहाँ बुढ़ा ये वापस जल्दी उठा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, होता है। मैं तो ये कहूँगा आप अपना आपको रिटर्न न समझे, बिल्कुल स्वस्थ रहें। हमारी तरफ से बिल्कुल शुभकामनाएं। ईश्वर का नाम ले, मंदिर में जहाँ भी पूरी रहती सेवा में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप लास्ट टाइम में छोटी मोटी कोई 7-8 दिन की यात्रा करके आए, हमारे से पूछ के गए थे, फिर भी कोई रही है तो वो यात्रा कर ले और खुश रहे, यही हमारी शुभकामना रहेगी। फिर भी मैं भी आया तो सीधा शेरगढ़ में ही आया था और साहब भी मिले, तो मैं जो पढ़ के आया था कि जमाबंदी देखी कभी नहीं थी, तो पहली बार इन्हीं के पास जो ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल यही हुआ था। काफ़ी अनुभव मिला। कोरोना आया तो बिजनेस का मैनेजमेंट करने का तरीका, खासकर समाज के स्टाफ के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही काफ़ी मुझे फायदा मिला। अभी मेरी वही पॉलिसी है, इलेक्शन का टाइम आया तो मैं एसडीओ साहब के नज़दीक चला गया, मुझे पता है कहाँ से अनुभव मिलेगा। मेरी काफ़ी सर्विस बची है तो ये सब आगे काम भी आने वाला है। तो ये अनुभवी लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, ट्रेनिंग में उतना नहीं सीख पाते हैं। और अभी साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी उम्र जो कागजों में लिखी है उसको आप नज़रअंदाज करें। बहुत ही जोशीले और बहुत ही स्वस्थ, भगवान का स्वास्थ्य बरकरार रखे। और कामना करता हूँ कि आप बैठे नहीं और जिस फुर्ती से यहाँ कर रहे हैं वैसे ही समाज को भी थोड़ा योगदान दें और खेती बाड़ी करें, जैसा कि एसडीओ साहब ने बताया। साथ पड़ोसी आम है।